उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये चक्र के ऊपर होने वाली है। ठीक है, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे चक्र की जो कि आपको ना सबसे ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अब उम्मीद है आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, तीसरी आँख के बारे में बात की जा रही, आज्ञा चक्र के बारे में बात की जा रही। तो अगर इसका मैं क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, तो ना आज्ञा चक्र की बात नहीं की जा रही। मैं मानता हूँ कि आज्ञा चक्र वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चक्र है। ठीक है, इन 7 के 7 चक्रों में, यानी जो तीसरी आँख है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चक्र है। और अगर आप इस बात से मेरी डिसएग्री करते हो ना, ठीक है, तो शायद आपने अभी तीसरी आँख की पावर्स को देखा ही नहीं। मैंने अपनी आँखों से तीसरी आँख की पावर्स को देखा है, बल्कि इन 7 चक्रों की पावर्स को देखा है। ठीक है, तो उसी के बेस पे बता रहा मैं कि तीसरी आँख के सामने ना कोई सा भी चक्र कुछ और है ही नहीं। ठीक है, और अगर अभी आप इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं ना, तो बस मैं यही प्रे करता हूँ, दुआ है ठीक है मेरी, कि इन फ्यूचर ना आपकी तीसरी आँख वो सही तरीके से जागृत हो और इसी तीसरी आँख से आप इस दुनिया को देखो। ठीक है, तब आपको आइडिया लगेगा कि क्यों मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की ना की होगी, ठीक है, तो मैं हर वीडियो में ना कहीं तीसरी आँख की बात ज़रूर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि तीसरी आँख पे मैंने काम भी बहुत ज़्यादा किया है और इसकी पावर्स को मैंने अपनी आँखों से इतनी अच्छी तरीके से देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो उसी के बेस पे बोलता हूँ मैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल चक्र तो यही है। लेकिन बात अगर आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने की जा रही, तो जो तीसरी आँख है ना, ये नहीं आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने वाला चक्र है ना, वो पता कौन सा होता है? वो होता है सहस्त्र चक्र। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वो क्यों, तो थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके से, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको कि मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा कि सहस्त्र चक्र है जो आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो ये चक्र है ना, सहस्त्र चक्र, ठीक है, तो क्या होता है कि इसी पे ही ना, इसी चक्र पे बंदे को सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी चक्र पे, सहस्त्र चक्र पे, इसलिए आप नोटिस भी कर सकते हो इस चीज़ को, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मान लो कि 10 बंदे हैं ना जो अपने सहस्त्र चक्र पे काम कर रहे हैं, तो उसमें से 8 या 9 को ना कुछ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, खास करके ये वाली प्रॉब्लम की, जब सहस्त्र चक्र पे कोई आदमी काम करता है तो उसका शरीर ना बड़ी तेज़ी से सूखने लगता है। ठीक है, बड़ी तेज़ी से उसका वेट कम होने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि उसके शरीर से कोई खून को चूस रहा हो। ठीक है, यानी चेहरे पे ना एक अलग ही पीलापन सा छाने लगता है, ऐसा होने लगता है चेहरा जैसा कोई मरीज हो। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है आपके बाल तक झड़ने लगते हैं जब आप सहस्त्र चक्र वगैरह पे काम कर रहे होते हो। ये सब चुनौतियाँ होती है। ठीक है, और सिंपल सी बात पे, कोई भी चुनौती आपको जो है कि अंदर से स्ट्रॉन्ग ही बनाती है। तो सेम कुछ ऐसा ही होता है सहस्त्र चक्र में, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, कि जो ये 2 चक्र होते हैं ना, जैसे आपकी तीसरी आँख या आपका सहस्त्र चक्र, तो अगर इन पे आपकी एनर्जी है, भले ही आपको अभी कुछ नुकसान वगैरह ना मिल रहे हो, फायदे ही मिल रहे हो, पर अगर आपकी एनर्जी इन 2 चक्रों पे है ना, तो आपके साथ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपको इस बात की श्योरिटी नहीं कब आपके साथ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, कब आपके साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? इसलिए इन 2 चक्रों पे ना सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन दोनों को मैनेज करने के लिए। तो जो फिजिकल प्रॉब्लम्स, वो इस चक्र पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और जब इन फिजिकल प्रॉब्लम्स को बंदा फेस करता है, तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में कि इसी चक्र पे ना जो फीलिंग्स है, ठीक है, मतलब अब मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, जो ये चक्र है ना, इस तरीके से लेकर के चलो, जो ये चक्र है ना, ये आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इस चक्र पे ना इतनी गंदी गंदी फीलिंग्स आती है कभी कभी। ठीक है, इतनी हाई लेवल की मूड स्विंगिंग आती है, इतनी हाई लेवल का डिप्रेशन आता है। ठीक है, इतनी हाई लेवल की एंजाइटी आती है इस चक्र पे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बंदा जब इन सब चीज़ों को फेस करता है, तो देखो क्या होता है, कुछ लोग तो इन्हीं में ही उलझे रह जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें पार कर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वे ना फिर अंदर से पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ये मान करके चलो कि 10 में से ना सिर्फ 2-3 ही लोग होते हैं जो इन सब
को फेस कर करके आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। वरना बचे हुए जो 7-8 लोग हैं ना, वो तो इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और भी उनकी तबीयत वगैरह और भी उन्हें नुकसान वगैरह मिलते रहते हैं। समझ रहे मैं क्या बोला? कुछ ही लोग होते हैं जो इन्हें क्रॉस कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग तो ये आपको डेफिनेटली बनाता है, पर आपको इन सब चीज़ों को क्रॉस करना पड़ता है, और वो अकेले क्रॉस करना मेरे ख्याल से अकेले बस की बात नहीं होती, साथ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है, ठीक है। तो बताता रहा मैं आपको, फिजिकल यहाँ पे भी आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होगी, और जब इन्हें पार कर करके आप आगे बढ़ोगे तो सिंपल सी बात है, आप पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग बनोगे ही बनोगे। मेंटली वहाँ पे आपको ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि बता तो रहा मैं, हाइयर डिप्रेशन, हाइयर एंजाइटी, ठीक है, हाइयर ओवर थिंकिंग वगैरह, ये सब इस चक्र पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जिसे आपको क्रॉस करना होता है, ठीक है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ मैक्सिमम लोग कर नहीं पाते, वो इन्हीं में चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। तो फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, ठीक है, यानी इमोशनल हो गया, और आपको जो है ना ये जो चक्र है, ठीक है, ये फीलिंग्स वगैरह इनसे भी ऊपर उठाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। यानी इस चक्र पे जैसे आप काम वगैरह करते हो सही तरीके से, इस पे एनर्जी बैलेंस वगैरह होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग्स आप पे ना फिर कुछ असर नहीं छोड़ती, ठीक है। यानी आप इन फीलिंग्स वगैरह से ऊपर उठ चुके होते हो, ये आपको इन फीलिंग्स वगैरह से ऊपर उठाने में मदद करता है। फिर आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तब भी आपके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तब भी आपके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। कुछ इस तरीके से आपको ये बना देता है, यानी फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बना देता है, मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जो कि और किसी चक्र में नहीं होता, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? और भी काफ़ी तरीके की चीज़ें, पर मेरे ख्याल से जो इतना मैंने बोला ना, इसमें आप अच्छी तरीके से समझ चुके होगे कि फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। आपके अंदर ना अंदर हर दर्द को सहन करने की लिमिट आने लगती है, ठीक है। इतनी पावर ये आपको देता है टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? यानी हर बड़े से बड़ा दर्द भी ना आप बहुत आसानी से फेस कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको ये अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, चाहे वो कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई मेंटली प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपको टाइम के साथ साथ अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से बार बार रिपीटेड बातें ही हो रही, पर फिर भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और मैं बार बार अपनी बात रिपीट नहीं करना चाहता। इन्हें से ही समझ जाओ, बाकी का आप आइडिया अपने आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जो ये चीज़ें मैंने बोली ना, ये मैं पर्सनली खुद ऑब्जर्व कर करके बोला, क्योंकि देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोलता हूँ कि देखो क्या होता है कि जो मेरी एनर्जी ना, वो इन 3 चक्रों पे ट्रैवल करती रहती है। वैसे मैंने हर चक्र को बड़े अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया हुआ है, सिर्फ स्वादिष्टान चक्र को छोड़ करके, ठीक है। वरना मैंने हर चक्र को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। इसलिए आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि मैंने स्वादिष्टान चक्र के बारे में मैं कभी बात करता ही नहीं और कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई, ठीक है। तो मैंने सब चक्रों को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। और अभी के टाइम पे क्या है, बेसिकली इन 3 चक्रों पे मेरी एनर्जी ट्रैवल करती है, अनाज चक्र पे, थर्ड आई पे और सहस्त्र चक्र पे, ठीक है। तो जब भी सहस्त्र चक्र पे एनर्जी होती है ना, तो मुझे ही पता है कि किस किस तरीके की चीज़ें होती है, और मैं अंदर से अपने आप को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है अगर देखा जाए तो, ठीक है। मैं कुछ भी किताबें वगैरह में से पढ़ के नहीं बोलता, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता हूँ कि जो सहस्त्र चक्र है ना, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कोई और सा चक्र बना ही नहीं सकता। पर वो यही है यार कि स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में, ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में फंस गए, इस पर आप काम वगैरह करोगे, ठीक है। पर इसमें देखो, इसमें काम करना वो आपके हाथ में है, लेकिन इसमें अगर फंस गए तो उससे बाहर निकलना वो आपके हाथ में नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझ चाहिए, ठीक है। तब कहीं जा कर के आप इससे बाहर निकलते हो। वरना सहस्त्र चक्र पे जो भी बंदे काम करते हैं ना, सहस्त्र चक्र पे या थर्ड आई पे, मैक्सिमम बंदों को नुकसान ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में करने लग गए सहस्त्र चक्र पे काम। ये वीडियो बस मैंने नॉलेज के लिए बनाई, ये नहीं कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में कि कोई भी दर्द आप पे कुछ असर छोड़े ही ना, ठीक है। आप अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ और करने लगे अपना उठा करके सहस्त्र चक्र पे काम, तो अपने आप में बेवकूफ़ी है, ठीक है।